हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज ए बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ इन एयर, विल इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी बी कंजर्व्ड ड्यूरिंग द फॉल जस्टिफाइड. ठीक है बच्चों, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि एक बॉडी एयर के अंदर फॉल कर रही है, फॉल्स यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो विल इट टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या इसकी कंजर्व्ड रहेगी ड्यूरिंग द फॉल, और इसको जस्टिफाई करना है. तो अगर मान लो एयर के अंदर फॉल हो रही है और एयर रेजिस्टेंस अगर 0 है, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों, तो एयर रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, डिसिपेटिव फोर्स होता है. इफ एयर रेजिस्टेंस इज 0, ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर हमारा क्या रहेगी, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी वो क्या रहेगी, विल बी कंजर्व्ड. तो उस कंडीशन के अंदर हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी. ठीक है बच्चों, नहीं तो क्या हो जाएगी, हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी में नीचे की तरफ आते वक्त एयर रेजिस्टेंस के कारण क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. ठीक है बच्चों, इफ एयर रेजिस्टेंस इज 0 देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी को अगर हम ईटी से रिप्रेजेंट कर दे तो ईटी विल बी कंजर्व्ड, तो हमारी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी. ठीक है बच्चों, अब इसको हम विद एग्जांपल समझ लेते हैं. तो सबसे पहले मान लो कि एक बॉल है जिसका मास कितना है, स्मॉल m है, और वो कैपिटल H हाइट से नीचे की तरफ फॉल कर रही है. ठीक है बच्चों, तो ये वाली जो टोटल हाइट है हमारी वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल H हो जाएगी. तो ये वाली हाइट हमारी कितनी होगी, कैपिटल H. ये A पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है, यहाँ पे आके B पॉइंट पे आती है, और लास्ट में क्या करती है कि C पॉइंट तक चली जाती है. ठीक है बच्चों, ये वाली हाइट मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी डिस्टेंस चली, तो स्मॉल h डिस्टेंस चली. तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी बी और सी के बीच में वो कितनी हो जाएगी हमारी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h. तो ये वाली जो डिस्टेंस है कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगी हमारी. ठीक है बच्चों, अब देखो हम जानते हैं कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ET वो किसके इक्वल होती है, तो ET इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है बच्चों, दोनों के इक्वल हो जाएगा. तो हम सारे पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं, ET की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. तो सबसे पहले एट पॉइंट एट पॉइंट ए, तो ए पॉइंट के ऊपर ET की वैल्यू चेक करते हैं. ठीक है, तो ET इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे ये बॉडी क्या कर रही है, फॉल कर रही है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू क्या होगी, 0 होगी. तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगी. ठीक है बच्चों, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो m इसका मास और इसकी हाइट कितनी है, कैपिटल H. तो यहाँ से mg कैपिटल H ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0. ठीक है बच्चों, तो जो टोटल एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट वो हमारी कितनी हो जाएगी, एम जी कैपिटल H के इक्वल हो जाएगी. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने ए पॉइंट के ऊपर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट कर ली. अब हम बात करते हैं एट पॉइंट बी. तो बी पॉइंट के ऊपर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी वो हम कंसिडर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. ठीक है बच्चों, अब देखो जब बॉल यहाँ से यहाँ तक आएगी तो उसके पास में कुछ ना कुछ इसकी जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो देखो v की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. h हाइट इसने यहाँ तक चली, तो v स्क्वायर और u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है. तो यहाँ से हमारे पास में v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2gh आ जाएगी. अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम इसको अंडर रूट नहीं करेंगे. ठीक है, तो देखो E टोटल हमारी B पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगी, तो E टोटल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट B पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट B पॉइंट. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसको B पॉइंट कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट B पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ B पॉइंट, और E टोटल एट B पॉइंट. ठीक है बच्चों, तो E टोटल एट पॉइंट B. ठीक है, तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h. तो mg कैपिटल H माइनस स्मॉल h प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर. वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2gh के बराबर है. तो 2 इंटू जी इंटू एच, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, mgh. तो E टोटल एट पॉइंट बी. ठीक है बच्चों, तो पॉइंट बी के ऊपर E टोटल कितना हो जाएगा, तो यहां से देखो mg कैपिटल H माइनस mg स्मॉल h प्लस mgh.
ठीक है बच्चों। तो माइनस mgh और प्लस mgh दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो ई टोटल एट पॉइंट बी हमारी कितनी आ जाएगी, एम जी कैपिटल एच। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास में ई टोटल एट बी पॉइंट आ गई, वो भी क्या है, एम जी कैपिटल एच। और ए पॉइंट पे भी हमने कैलकुलेट की थी, ये भी कितनी आई थी, एम जी कैपिटल एच। अब सी पॉइंट के ऊपर अगर हम चेक करें, ठीक है बच्चों, तो एट पॉइंट सी, तो ई टोटल, ठीक है, ई टोटल एट पॉइंट सी। ठीक है बच्चों, सी पॉइंट के लिए यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सी पॉइंट के लिए अब देखो नीचे आ गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पे देखो इसने यहाँ से यहाँ तक जो हाइट जो अचीव की है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल की है, वो अगर हम निकालेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g, और यहाँ पे हाइट कितनी है, यानी ये डिस्टेंस कितनी है, तो कैपिटल एच के बराबर है। तो वी स्क्वायर की इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल्स टू जीरो है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g कैपिटल एच के इक्वल होगी। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2g कैपिटल एच, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ई टोटल एट पॉइंट सी पॉइंट के ऊपर जो ई टोटल आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, एम जी कैपिटल एच के इक्वल। ठीक है, तो ये देखो सी पॉइंट के ऊपर भी हमारी कितनी आई है, एम जी कैपिटल एच, एम जी कैपिटल एच, एम जी कैपिटल एच और एम जी कैपिटल एच, यानी तीनों पॉइंट पे ऊपर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी। कब तक, जब तक एयर रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो, यानी कोई भी डिसिपेटिव फोर्स अगर नहीं हो, तो उसी कंडीशन के अंदर ये क्या रहेगी, ई टोटल कंजर्व्ड रहेगी। अगर यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस होता तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होती ऊपर से नीचे तक आते वक्त वो क्या होती, डिक्रीज होती। ठीक है बच्चों, तो एयर रेजिस्टेंस या डिसिपेटिव फोर्स होता तो डिक्रीज होती। अगर एयर रेजिस्टेंस को अगर हम नेग्लिजिबल माने या कंसीडर नहीं करें तो उस कंडीशन के अंदर टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।